देखा केशवा, क्या वो मेरे समान है? उससे टकराकर हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे हुआ है और मेरे अस्त्र से उसका रथ 10 कदम पीछे गया है। पिछली वीडियो में हमने कई युद्धों का विश्लेषण करने के बाद यह कहा कि अर्जुन कर्ण से अधिक कुशल और योग्य धनुर्धर हैं, पर कर्ण के मामले में भी ऐसा नहीं है कि उसे बहुत आसानी से हराया जा सके। वो भी बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा धनुर्धर था। लेकिन जब भी कर्ण का अर्जुन से मुकाबला हुआ है, चाहे वो द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का धनुष काटना हो या फिर विराट युद्ध में 7 महारथियों के साथ कर्ण को अकेले पराजित करना, यह सिद्ध करता है कि अर्जुन कर्ण से अधिक शक्तिशाली योद्धा था। अर्जुन को सव्यसाची भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उभयस्थ, यानी कि अर्जुन अपने दोनों हाथों से समान रूप से युद्ध करने में सहज था। वह दोनों हाथों से समान दक्षता के साथ बाणों की वर्षा करने में सक्षम था, जिससे एक हाथ घायल होने या थकने की स्थिति में वह दूसरे हाथ से युद्ध जारी रख सकता था। अर्जुन बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर अंधेरे में भी निशाने को सटीक रूप से भेज सकता था, मतलब दिन की तरह रात में भी युद्ध कर सकता था। इसका प्रमाण तब मिलता है जब दुर्योधन कुरुसेना समेत गंधर्वों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। साथ ही उसके साथ कर्ण भी उनसे आसानी से हार गया था। तब अर्जुन ने चित्रसेन की सेना को हराया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण चित्रसेन अदृश्य हो गया। तब भी अर्जुन उससे लड़ने और अंततः उसे हराने में सक्षम था। वह पूरे 2 मील की दूरी निशाना लगा सकता था। युद्ध के 14वें दिन जब वह जयद्रथ, जिसकी रक्षा पूरी कौरव सेना और महारथी कर रहे थे, तब अर्जुन ने अपनी इसी कुशलता का प्रयोग किया था। भूख, प्यास, नींद और थकान पर उनका पूरा नियंत्रण था। अर्जुन इन सभी को कंट्रोल कर सकता था और बिना कुछ खाए पिए और बिना आराम किए युद्ध लड़ सकता था। कर्ण के सभी हथियार उसके गुरु ने उसे दिए थे, जबकि अर्जुन ने बड़ी तपस्या की और स्वयं के हथियार प्राप्त करने के लिए जंगल में रहकर कठिन साधना की। कर्ण और अर्जुन दोनों के ही जीवन संघर्ष से भरे थे, लेकिन अर्जुन के जीवन में पग पग में बड़ी बाधाएं थीं। वहीं कर्ण का जीवन अर्जुन से कहीं बेहतर था। वैसे आपको क्या लगता है कि कर्ण और अर्जुन दोनों में कौन सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।